पिनाकिन की जिंदगी 4 दिन की होती तो क्या आप नन्नू की शादी पिनाकिन से करवा देते 4 दिन में विधवा होने के लिए? करिए सुधा, ऐसे पाँव पड़ता हूँ सुधा, ऐसे मत कर। मैं तेरे पाँव पड़ता हूँ सुधा। क्या कर रहे हैं आप? मुझे इतने बड़े पाप में। पाप पुण्य सही गलत मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक पति की हैसियत से नहीं, एक मजबूर बाप की हैसियत से तेरे पैर पकड़कर गिड़गिड़ा रहा हूँ। 4 दिन जी लेने दे मेरी बच्ची को। जैसा मैं कह रहा हूं वैसा कर प्लीज। पीनू बेबी, एक बात बोलूं क्या? अब तो सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन तेरे शादी के बाद नहीं, मतलब मुझे जसूबे ने सब समझा दिया है कि मैं उनकी तरह कैसे बनूं। हाँ, तो मैं तेरे और नंदिनी के बीच में कभी नहीं आऊंगी। हाँ, तुम दोनों को जैसे जिंदगी जीनी है जियो, लेकिन अगर मैंने पूछा कि कहाँ जा रहे हो, जैसे अभी पूछती हूँ ना वैसे, तो बुरा मत मानना। हाँ मैं और देखना, अगर तुमने डिसाइड किया है कि ऑफिस के बाद सीधा मैं पिक्चर देखने जाऊंगा और नन्नू मुझे वहां मिलेगी थिएटर में, तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल नहीं। सिर्फ मतलब अगर मैंने ऐसे पूछा कि कौन सी फिल्म देखने जा रहे हो, तो बता देना। हाँ हाँ हाँ। अरे तुम्हें ऐसे क्यों लगता है कि सब बदल जाएगा? सब वैसे ही रहेगा मम्मी। नंदिनी हमारे बीच नहीं, हमारे साथ आएगी। हाँ, वो तो मुझे मालूम है रे। वो जसूबेन ने मुझे समझा दिया है कि नंदिनी का घर में आना मतलब मैं फिर से माँ बन गई हूँ। हाँ, वो भी एक नखरेबाज लड़की की माँ। तुम मुझे 9 बजे से पहले सुबह उठाने आती हो, तो मैं कैसे 5 मिनट करता हूँ? पता है, वो तो कुछ भी नहीं करेगी, सोती रहेगी 8 बजे तक। अरे हो। हाँ, उसने पहले ही बता दिया था। जब हम पिछले साल भागे थे ना, पूरी प्लानिंग की थी हमने। तुम सुबह 5:45 बजे उठोगी और फटाफट नहा लोगी, फिर मेरे लिए गर्म पानी और तौलिया रखोगी, फिर गर्मा गर्म नाश्ता बनाने में जुट जाओगी। तो 9:30 बजे तुम मुझे उठाना, तो मैं 5 मिनट करूंगा। 15-20 मिनट तक उठाती रहोगी, फिर मैं उठ जाऊंगा। एक मिनट पीनू, तुम 9:30 बजे भी 5 मिनट करोगे? अच्छा, 9:30 नहीं, 8:30 बजे, ठीक है? हाँ, मैं 8:30 बजे उठ जाऊंगी। नहीं, मतलब हम दोनों 8:30 बजे उठेंगे, फिर हम दोनों मिलके नाश्ता बनाएंगे। नहीं, नाश्ता तुम बनाना प्लीज, मैं गीजर वगैरह चालू करूंगी। ठीक है, पर मुझे नाश्ता बनाना सिखाना पड़ेगा। हाँ, ठीक है। देवा देवा। वो तुम्हारी बहू बनकर नहीं मम्मी, तुम्हारी जिम्मेदारी बनकर आ रही है। पहले सिर्फ मुझे उठाना पड़ता था ना, अब सुबह सुबह उसे भी उठाना पड़ेगा। कहाँ जा रहे हो पहले सिर्फ मुझसे पूछती थी ना, अब उससे भी पूछना पड़ेगा। वो तो सब मैं करूंगी, देखना उसे मैं अपनी बेटी बना के रखूंगी। देख मैं प्रैक्टिस करके अभी बताती हूँ। देख देख, ये आ जा, सो जा। ये है पीनू बेबी। हाँ, और यार देख, ये देख, ये है नन्नू बेबी। देखा, इनसिक्योरिटी तो मुझे फील होनी चाहिए। पहले ये पूरी जगह मेरी होती थी, आधी हड़प ली उसने, अभी हटाओ इसे। अरे ये पूरी जगह मेरी है। चलो मुझे लोरी सुनाओ। देखा बस, सुनाओ ना। अरे सुनाओ। अच्छा। देव जरी मज कधी भेटला, माग हवे ते
माग म्हणाला म्हणे न प्रभू रे माझे सारे जीवन देई मम बाळाला देव जरी मज कधी भेटला. हमारी शादी में 19 दिन बचे हैं काका. नन्नू की जिंदगी में कितने दिन बचे हैं ये तो भगवान ही जानता है. वैसे मैंने बात की पंकज फूफा से. उन्होंने कहा कि हमारी नन्नू हमें अचानक छोड़ के नहीं जाएगी. एक एक करके उसके ऑर्गन्स फेल होते जाएंगे. लिवर तो 90% फेल हो चुका है. किडनी भी फेल हो गई तो वो कोमा में जा सकती है. अरे आप रोइए मत ना. आप रोएंगे तो मुझे कौन संभालेगा. मैं रो रहा हूं क्या. आंसू तो अपने आप आ जाते हैं लेकिन मेरी आवाज तो नहीं भर रही ना. अभी एक एक पल कीमती है नन्नू के लिए. रोकर वेस्ट नहीं करना है काका. ठीक है, मैं भी नहीं रहूंगा. हाँ तू बता मुझे तेरा प्लान क्या है. देखिए अगले हफ्ते मैं और नन्नू मुंबई जाएंगे. मुंबई? हाँ वही तो शुरू हुआ था हम दोनों का प्यार. हम दोनों स्कूल की तरफ से ट्रिप पर गए थे. वहां समंदर किनारे साकड़ी खेल रहे थे तो हमने एक दूसरे का हाथ पकड़ा था और बिना कुछ कहे हम दोनों के बीच ये वादा हो गया था कि हम एक दूसरे का हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे. और तब तुम दोनों 6th स्टैंडर्ड में थे. हाँ. ये देखिए हैंगिंग गार्डन, मरीन ड्राइव, हरे रामा हरे कृष्णा, इन्हीं जगहों पर हमारी दोस्ती मजबूत हुई थी. फिर फाइनली 10th स्टैंडर्ड में हम फिर से मुंबई गए. वहां गेटवे ऑफ इंडिया पे मैं उसे बोट में बिठाकर काफी दूर ले गया और बीच समंदर में उसे प्रपोज किया. उसने हाँ बोलकर मेरे पर पानी उड़ाया. फिर मैंने भी उस पर पानी उड़ाया और इसी बीच हमारी मोटर खराब हो गई और हम समंदर में ही फंसे रह गए. फिर 5 घंटे बाद प्रिंसिपल ने हमें ढूंढ निकाला. मनी मैंने हमने प्रिंसिपल को बहुत गाली दी कि हमें थोड़ी देर और अकेला रहने दिया होता. हमें वो लाइफ फिर से जीनी है काका. मैं मुंबई की हर उस जगह पे नन्नू को ले जाऊंगा जहां हमारा रिश्ता मजबूत हुआ है. और शाबाश बेटा. पिछले साल जब तू नंदिनी के साथ घर से भाग गया था तब मैंने यही कहा था कि ये नादानी कर रहा है. ये क्या जाने प्यार का मतलब. लेकिन आज तूने साबित कर दिया कि मेरी वो सोच नादानी थी. बेटा मैं अपने कमरे की खिड़की हमेशा खुली रखती हूँ अपने पति के इंतजार में क्योंकि मेरे पास तो और कोई ऑप्शन नहीं है. लेकिन तेरे पास तो हजारों ऑप्शन है फिर भी तू नंदिनी का साथ दे रहा है. शाबाश. ले जाओ उसे मुंबई. खूब प्यार दे उसे. लेकिन पुरुषोत्तम भाई इसके लिए इजाजत देंगे? हाँ बड़ी माँ, जसू बहन ने बात की है उनसे. उन्होंने इजाजत भी दे दी. मैं इसकी इजाजत हरगिज नहीं दूंगा शैलेश. आजकल की युवा पीढ़ी यौवन के अनुमान में पथभ्रष्ट तो हो ही रही है लेकिन जस्सूबेन से मुझे यह उम्मीद नहीं थी. उन्हें हो क्या गया है. कुल की मान मर्यादा का कोई ख्याल है कि नहीं उन्हें. इसमें मर्यादा वाली कौन सी बात है बड़े भैया. ऐसा अक्सर होता है. लड़का लड़की शादी से पहले एक साथ थोड़ा समय गुजारते हैं ताकि उनके बीच अंडरस्टैंडिंग जो है. पिनाकिन और नंदिनी के बीच 6th स्टैंडर्ड से अंडरस्टैंडिंग चली आ रही है. और किस अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है उन्हें. बात में माल है. अब वो मुंबई घूमने गए, शहर भर में चर्चा होगी तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा. बड़े भैया इसकी चिंता आप क्यों कर रहे हैं. लड़की वाला तो पुरुषोत्तम है ना. लेकिन पूरे शहर में मान सम्मान तो मेरा है. उस पुरुषोत्तम का क्या है. शैलेश इसमें मुझे षड्यंत्र की बू आ रही है. अब ये षड्यंत्र किसी का भी है लेकिन मैं इसे पूरा हरगिज नहीं होने दूंगा. मैं उसे काट देने जा रहा हूं और उसे साफ तौर पे कह दूंगा कि शादी से पूर्व पिनाकिन और नंदिनी मुंबई घूमने हरगिज नहीं जाएंगे. श्री पुरुषोत्तम ठक्कर, सुनिए कल बॉस को फोन करके छुट्टी ले लीजिएगा. क्यों? कल कोई क्रिकेट मैच होने वाला है. पुरुषोत्तम भाई के यहाँ शादी का कार्ड देने के लिए बड़े भैया के साथ आपको और मुझे जाना है. अब बड़े भैया ने इतना बड़ा सम्मान दिया है तो उसकी लाज तो रखनी ही चाहिए. और सुनिए वहां जाकर ठीक से बैठिएगा और नाश्ते में क्या बना है ये मत पूछिएगा. ये सब क्या कर रहे हैं आप. मैं आपको समझा रही हूँ और आप. पापा को मैंने पहले से बता दिया है इसलिए वो ऐसे कर रहे हैं. हम दोनों ने तो रिहर्सल भी कर लिया है. पापा करके दिखाइए ना. नहीं. हाँ करके दिखाइए ना. एक काम करते हैं मैं सुधा भाभी बन जाती हूँ और केदार तू पुरुषोत्तम भाई बन जा. और आप, अरे आप तो आप ही हैं राजू भाई. हाँ रेडी.
राजू भाई, आइए राजू भाई, आइए। जय सोमनाथ। कैसी है सुधा भाभी, पुरुषोत्तम भाई? जय सोमनाथ। कैसे है राजू? मैं एकदम ठीक हूँ। आप कैसे हैं पुरुषोत्तम भाई? मैं अच्छा हूँ। सुधा, वो जो पुष्पा भाभी के पाँव पे मसाला कूटने वाला गिरा था ना, तभी मुझे डाउट गया था कि आपका डाउट एकदम सही है सुधा भाभी। उनकी जगह पर मैं और गीता आए हैं, और इस बार मैं ये नहीं पूछूंगा कि नाश्ते में क्या बना है। जैसा कि रिवाज है, पिनाकिन की शादी का पहला कार्ड हमने भगवान को चढ़ाया और दूसरा कार्ड हम आपको देने आए हैं। लेकिन उसके पहले मैं बड़े भैया की लिखी हुई एक कविता आपको सुनाऊंगा, जो उन्होंने 1 साल की उम्र में कही थी। 1 साल की उम्र में? अरे वाह, सुनाइए। ला 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 गिली 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 ला 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 गिली 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 गिली। वाह वाह। बस ऐसे ही सडनली। ये कविता आज भी एक रहस्य बनी हुई है, जिसे मैं भी नहीं समझ पाया। इसे साबित होता है कि मैं कितना विद्वान पैदा हुआ था। बहुत अच्छे बड़े भैया। अरे तुम भी कभी वाह वाह कह दिया करो। सभ्यता। अब मैं मुख्य मुद्दे पर आता हूं। जी। जस्सूबेन ने मुझसे कहा था कि मैं किसी को साथ लेकर पुरुषोत्तम के यहां जाऊं, लेकिन मैंने यह सम्मान तुम्हें और राजू को देना आवश्यक समझा, इस उम्मीद के साथ कि कम से कम तुम दोनों तो मेरा पक्ष लोगे ही। पक्ष? किस बात का बड़े भैया? मैं कुछ समझी नहीं। मैं सरल शब्दों में समझाता हूं। ये पिनाकिन और नंदिनी शादी से पहले मुंबई घूमने जा रहे हैं। मैं इस बात का पूर्णतः विरोध करता हूं। लेकिन बड़े भैया, जस्सूबेन ने परमिशन दी है तो फिर वो। माफ करना, उनकी उम्र उनकी बुद्धि को दीमक की तरह खाने लगी है। पहले तो सोनाली को जरा सी बात में चुनौती देकर पूरे परिवार के साथ मुंबई चली गई, घर बार छोड़कर। लेकिन अब ये जस्सूबेन ने नया पागलपन शुरू कर दिया है। मैं उस पुरुषोत्तम को अपना विरोधनामा देने के बाद जस्सूबेन से साफ। सॉरी बड़े भैया, इसमें इतना झंडा उठाने वाली कौन सी बात है? आप सीधे जाके जस्सूबेन से पूछ क्यों नहीं लेते कि उन्होंने परमिशन क्यों दी है? आई एम श्योर कि उनके पास जरूर कोई ठोस वजह होगी। ये गुमनाम ठोस वजह ही तो मुझे अंदर से खाए जा रही है गीता। कोई तो राज है और मैं उस पर से पर्दा उठा के रहूंगा। मैंने पिनाकिन और नंदिनी को मुंबई घूमने के लिए जाने की परमिशन दी है, जिससे चंदू को 100% शक होगा। वजह तो आप जानते हैं, हम बता नहीं सकते। तो अगर वो आपसे पूछने आए तो आप संभाल लीजिए, वरना बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। संभालना तो पड़ेगा जस्सूबेन, क्योंकि मैंने सुधा भाभी को बता दिया। सुधा बहन को भी? ये आपने क्या किया पंकज कुमार? एक माँ अपनी बेटी के लिए आंसू लेकर आई थी जस्सूबेन, मुझसे देखा नहीं गया। हालांकि उन्होंने वादा तो किया है कि वो ये बात अपने तक रखेंगे, क्योंकि इसी में उनकी बेटी की खुशी है। अब थोड़ा ख्याल रखना। जय सोमनाथ। जस्सू, तुम्हारा इयरिंग कहाँ चला गया? अरे, पिनाकिन को तो संभलने के लिए कह दिया, लेकिन खुद को संभाल नहीं पा रही। कहीं उधर तो नहीं रख दिया तुमने? पता नहीं, कहीं पर रख दिया या गिर गया। जस्सूबेन, क्या हुआ बेटा? मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा है जस्सूबेन। क्या? यही जो आप कर रही हैं। अरे जस्सू अपना इयरिंग ढूंढ रही है, उसमें तुझे क्या प्रॉब्लम है? बापा, आप जानते हैं मैं इयरिंग की नहीं, नंदिनी और पिनाकिन शादी से पहले मुंबई घूमने जा रहे हैं, उसकी बात कर रहा हूं। शादी के बाद वो जहां चाहे जाएं, लेकिन शादी से पहले मैं इसे बुरा समझता हूं। अरे इसमें क्या बुराई है? अगर फिर से वो दोनों 4 दिनों के लिए अपनी पुरानी यादें ताजा करना चाहते हैं तो। बुराई ही बुराई है बापा। मैं आज की इस भ्रष्ट युवा पीढ़ी पर भरोसा नहीं करता। अब कल को मुंबई में जाकर होटल में ठहरेंगे, एक ही कमरे में, और अगर उनके बीच वो फिल्मों में वो लिव इन रिलेशनशिप का रिश्ता बन गया तो सोचिए क्या अंजाम होगा। अरे चंदू, बिना शादी के ही शादीशुदा जिंदगी जी लेने के बाद उनका क्या भरोसा।
वो शादी करने के लिए मना कर दे तो? अरे देखो ना जसू, ये कहाँ की बात कहाँ ले जाता है। तुझे तो नॉवेलिस्ट होना चाहिए था। हा, चलिए अच्छा है, आपको मेरी प्रतिभा का एहसास तो हुआ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं नैतिकता छोड़कर उन्हें पाश्चात्य संस्कृति के गड्ढे में गिरने दूंगा। अरे तुझे प्रॉब्लम क्या है? शांति रखिए ना। जब जब भी बापा को गुस्सा आया है तब तब मतलब यही निकला है कि बापा जरूर कुछ छुपा रहे हैं। तुझे उनके अकेले जाने से प्रॉब्लम है ना, वो लिव इन रिलेशनशिप का खतरा भूल जा तू। मैं उनके साथ जाऊंगा बस। बात को खत्म कर और जसू का इयरिंग ढूंढ तू। ढूंढ। मुझे लगता है मंदिर के यहाँ गिरा होगा। मैं फूल समेटने के लिए झुकी थी तब कान से कुछ लगा था। चलो ढूंढते हैं। मेरे प्रिय पिनाकिन, पर्सनल? ये तो नंदिनी का पत्र लगता है। जस्सूबेन के कमरे में कैसे? कहाँ जा रहे बड़े भैया? अरे आपने कहा था ना कि 11 बजे से 12 बजे का शुभ मुहूर्त है पुरुषोत्तम भाई के घर इनविटेशन कार्ड देने जाने के लिए। हाँ तो चलिए। हाँ, और मैंने प्रैक्टिस भी कर ली है। देखिए पहले बेल बजेगी, पुरुषोत्तम भाई दरवाजा। गीता को दिखाओ, तब तक मैं कपड़े बदल के आता हूँ। जल्दी आइएगा भैया। पुष्परानी, मेरे कपड़े कहाँ हैं? हाँ लाती हूँ। हाँ शीघ्र ही आता हूं। ये लीजिए। और वो जो मांग पत्र दिया था वो? हाँ ये विसर ले। ये ना लीजिए। वो एक रिक्वेस्ट है। बोलो। वो आप जो भी पुरुषोत्तम भाई के सामने अपनी मांगे रखेंगे ना, वो जसूबेन की इच्छा है ऐसे बोल के रखना। क्योंकि अगर अपनी तरफ से आपने मांगे रखी तो हो सकता है पुरुषोत्तम भाई आनाकानी करे, और मैं आप दोनों के बीच में अब कोई तकरार नहीं चाहती। बच्चों की खुशी इसी में है। हाँ हाँ ठीक है, मैंने तुम्हारी बात मान ली। हाँ। बड़े भैया। हाँ आ रहा हूँ। वो बाल्टी करके। हाँ हाँ। देवानारायण सब कुछ ठीक ठाक। देवा कितने गंदे कपड़े यहाँ पर टांग के रखे हुए हैं। काई कड़तच नहीं का ना, आज ही धोने पड़ेंगे बाबा। अगो भाई, लगता है टीचर जी कभी मेरी तरफ फेंकने की आदत पड़ गई है। मेरी प्रिय पिनाकिन। पुष्पा भाभी, दाल जल रही है। अगो भाई, आले आले।